understand the equivalent units of production in weighted average method, so weighted average method make no distinction between work done in prior or a current period. हमने पिछले पीरियड में जो काम किया और जो इस पीरियड में हम काम कर रहे हैं, हम उसको अलग अलग से डिस्टिंक्ट फिगर्स के तौर पे नहीं लिखते हैं, हम उनको कंबाइन कर देते हैं, हम उनको जो है इकट्ठा करके एक ही फिगर बना देते हैं और उनकी कॉस्ट को भी इकट्ठा कर देते हैं और उन यूनिट्स को भी हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। जब हम लोग उन तमाम यूनिट्स को इकट्ठा कर देंगे विच आर फ्रॉम द प्रायर पीरियड एंड विच आर फ्रॉम द करंट पीरियड्स, तो इस मेथड को हम लोग वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। सो इन वेटेड एवरेज मेथड वी कंबाइन प्रायर पीरियड यूनिट्स विद द करंट पीरियड यूनिट्स एंड कंबाइंड कैलकुलेट द कंबाइंड फिगर ऑफ बोथ ऑफ द पीरियड्स, और वो तमाम को हम लोग जो है वो इकट्ठा करके एक ही लॉट के तौर पे ट्रीट कर लेते होते हैं। इनको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। It blends together with units and cost from prior and current periods. जब हम weighted average method अप्लाई करते हैं तो हम दो चीजें जो है वो कंबाइन कर देते हैं। हम पिछले पीरियड से जो आने वाले यूनिट्स हैं और इस पीरियड के जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो जब हम यूनिट्स को मिक्सअप करते हैं तो हम उनकी कॉस्ट्स को भी मिक्सअप कर देते हैं। सो वी ब्लेंड द यूनिट्स एज वेल एज द कॉस्ट्स ऑफ द previous period units and current period units in a one quantity. हम दोनों की कॉस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं और दोनों के यूनिट्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों के टोटल यूनिट्स निकाल लेते हैं। एंड वी नीड नॉट टू सेपरेट बोथ ऑफ द यूनिट्स विच आर इन FIFO मेथड, जो कि हम लोग आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसको भी सीखेंगे। So for the calculation of per unit cost of equivalent unit, जैसे हमने कहा कि objective of process costing or a costing system is calculation of unit cost. For calculation of unit cost, we need two things. Number one, total cost divided by second thing, equivalent units of production or total units. So total completed units हमने एक पीरियड में हमने कितने कॉस्ट लगाई है, टोटल कॉस्ट, irrespective of that cost is from the previous period or from the current period, we ignore that things कि हम previous period और इस period की कॉस्ट को मर्ज करके इकट्ठा करके टोटल करके एक ही फिगर ले लेते हैं, that is the total cost for the period. और and the second one is equivalent units for the period. equivalent units कितने हैं, that is the total completed units, जिसमें हम लोगों ने कहा जी कुछ completed हैं कुछ incomplete हैं, लेकिन हम ये distinguish नहीं कर रहे कि ये पिछले के पीरियड के हैं या इस पीरियड के हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों को मिक्स करके इकट्ठा यूनिट्स ले रहे हैं एवरेज कॉस्टिंग के अंदर। और एवरेज कॉस्टिंग में हम टोटल इक्विवेलेंट यूनिट ले लेंगे, टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस जो नॉन कंप्लीटेड यूनिट्स हैं या पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उनको भी हम लोग कंप्लीटेड एस्टिमेटेड कंप्लीटेड यूनिट में कन्वर्ट करके टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे। व्हेन वी डिवाइड टोटल कॉस्ट विद द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर द पीरियड, वी विल गेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द पीरियड। So this is the average cost of in a department in a particular period. In January that might be different, in February that might be different, in March that might be different. और हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम लोग जो है वो एवरेज यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को एवरेज कॉस्टिंग का भी नाम देते हैं, और इसके ऊपर डिटेल जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मौजूद है। क्यों हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग को एवरेज कॉस्टिंग कहते हैं वो आप लोग वहां से कंसल्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। Here we have an example of equivalent unit calculation as weighted average method. Smith Company reported the following activities in Department A for the month of June. जून महीने में डिपार्टमेंट A के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, ये प्रोडक्शन समरी है, वो ये हमारे पास आ गई है। ये हमें सुपरवाइजर ने हमें प्रोवाइड की है कि शुरू में मेरे पास इतने यूनिट्स थे और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये थी। फिर यूनिट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने इतने स्टार्ट किए 6000, टोटल यूनिट्स मेरे पास हो गए 6300। उनमें से मैंने 5400 कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर कर दिए, आउट कर दिए, ट्रांसफर आउट कर दिए जून के अंदर। और एंड ऑफ द जून जो है वो मेरे पास 900 यूनिट्स बाकी बच गए और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 60% एंड 30% गिवन है। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन समरी और प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट हमें सुपरवाइजर या डिपार्टमेंटल मैनेजर प्रोवाइड करता है। वो ये हमें बताता है कि हमारे पास कितने यूनिट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितने जो हैं वो अभी स्टेज पे, किस स्टेज के ऊपर कंप्लीशन की जो है वो मेरे पास मौजूद हैं।
The first step for the calculating of equivalent unit is to identify the completed and transferred out units. हम completed और transferred out unit को identify करते हैं. In our example, it is 5400. हम equivalent unit calculate करेंगे for every cost element. अगर हमारे पास 3 cost element हैं तो हम तीनों के लिए करेंगे, material, labor, FOH. अगर हमारे पास ये दो दिए हुए हैं मटेरियल और कन्वर्जन, हम दोनों के लिए करेंगे मटेरियल एंड कन्वर्जन. और अगर ये चूंकि पहला डिपार्टमेंट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सिर्फ दो ले रहे हैं. अगर हमारे पास डिपार्टमेंट बी की हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर हम लोग ये यहाँ पे एक कॉलम जो है वो ऐड कर देते डिपार्टमेंट ए का. डिपार्टमेंट ए, मटेरियल, कन्वर्जन, फिर हम 3 कॉलम बनाते. याद रखें, अगर ये पहला डिपार्टमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, लेबर, एफओएच 3 कॉस्ट आएंगी मैक्सिमम. और अगर आप लेबर और एफओएच को मर्ज कर देंगे तो कन्वर्जन मीन 2 आएंगी. लेकिन अगर ये सेकंड डिपार्टमेंट है और सबसीक्वेंट डिपार्टमेंट है, मीन थर्ड, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ डिपार्टमेंट है, तो फिर हम लोग उससे जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट होगा उसका भी एक कॉलम बना लेंगे इस फॉर्मेट के अंदर. दिस फॉर्मेट इज इजी टू कैलकुलेट. आप एक फॉर्मेट फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो इसलिए जब आप लोगों के पास डिपार्टमेंट बी की जब आप बना रहे हों तो आप क्या करें, यहां पे एक उसका कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट ए का बना लें और आगे उसके कॉस्ट एलिमेंट्स बना लें जो जो आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन में अवेलेबल हैं. जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो फिर आपको फर्दर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी. सेकंड स्टेप के ऊपर, इन सेकंड स्टेप टू आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस. हम एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास कितने यूनिट्स हैं और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बनते हैं, बिकॉज एंडिंग वर्क इन प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीट 100%, इट वुड बी पार्शली कंप्लीटेड. सो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितना है, तो हमने कहा ये दीज आर 60% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल. इट मीन इनके ऊपर 60% मटेरियल लग चुका हुआ है. So when we calculate 900 units of 60% as per formula of equivalent units, mean partially completed units multiply by stage of completion. तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके जो कंप्लीट यूनिट बनेंगे वो हो जाएंगे 540. And for the conversion, completion unit equivalent completed units will be 30% जो का कंप्लीट है और 900 जो है वो एंड ऑफ द पीरियड यूनिट्स हैं और 30% उसकी कंप्लीशन स्टेज है. तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 270 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन. सो it if stage of completion is the same, common, means 60-60, then we can have only one column, or otherwise we may have a standard format of all columns by using only one percentage जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. For materials this is 60%, for labor and FOH this is 30%. That's why we have calculated two different figures. और अगर ये एक ही होती तो फिर हम लोग इनकी एक ही लाइन के अंदर 60% उसके ऊपर कैलकुलेट करके लिख लेते. When we add all these two figures we will get equivalent units of production. Equivalent unit of production जो है वो इक्वल होगा completed units plus equivalent unit of that cost element. फिर उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास equivalent unit of production आ जाएंगे which will be used for calculating unit cost in cost of production report. Cost of production report बनाते हुए हम इसको यूज करके, इस फिगर को यूज करके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. Likewise we will have a equivalent unit of conversion cost. So मैंने आपको बताया कि जितने कॉस्ट एलिमेंट होंगे उस हर कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से इक्विवेलेंट यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. और आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करते हुए इनकी जो है वो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप इनको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हुए यूज कर सकते हैं. The basic logic for the calculation of equivalent units is, for respect to material, we had 300 units in beginning inventory. They were 40% complete. We added 6,000 units. It means it became 6,300 units, out of which 5,400 units were completed.
but 5400 units which we have completed consists of two lots. Number one, 300 units of previous period and 5100 units of this period, 6000 units. इसमें से 5100 कंप्लीट हुए और इसमें से 300 कंप्लीट हुए, लेकिन एवरेज मेथड के अंदर हम इन दोनों को अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, कंबाइन करके लिख रहे हैं। यही एक इसकी जो है वो ट्रीटमेंट है फॉर एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम इन दोनों यूनिट्स को, जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं, उनको हम अलग अलग करके नहीं लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करते हैं तो इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। ये हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करते हुए सीखेंगे। सो 5100 and 300, 5400 completed unit, irrespective of that के from which period they units are, जो यहाँ पे हैं वही हमने कंबाइन कर दिए और हमने इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये कौन से वाले यूनिट्स थे। फिर हमने ये कहा कि जो 6000 यूनिट्स थे उनमें से 5100 तो हमने कंप्लीट कर लिए और बाकी जो थे वो 900 बाकी रह गए। इट मींस ये चूंकि पहले से स्टार्ट हुए थे और इनके ऊपर मजीद काम होगा तो ये पहले कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन हम उनको अलहदा से पहले कंप्लीट करके पहले नहीं भेज रहे हैं, हम उनको बाकी यूनिट्स के साथ कंबाइन करके ही भेज रहे हैं। हम उनको कंबाइन करके ही उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। But here we had 6,000 units put into process, 5,100 completed, and 900 are still in process. And 900 units are 60% complete as respect to material. तो हमने कहा कि 900 मल्टीप्लाई बाय 60% मीन इनकम्प्लीट यूनिट्स और पार्शली कंप्लीट यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स। तो वो हमारे पास आ गए 5400 कंप्लीटेड एंड 540 दैट इज इक्विवेलेंट कंप्लीटेड। तो इसको हम लोगों ने टोटल कर लिया तो 5940 इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आ गए विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स। When we make these calculations for the conversion cost, these are the same for labor and FOH, हम दोनों के लिए सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो हमने कंबाइन करके इनको कन्वर्जन बना दिया। सो बिगिनिंग में हमारे पास 300 यूनिट्स थे, 6000 मजीद आए तो 6300 यूनिट्स बन गए। इनमें से हमने 5400 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए, पहले 300 ये भी कंप्लीट हो गए और 5100 इसमें से कंप्लीट हो गए और इन दोनों को कंबाइन करके हमने कंप्लीटेड यूनिट्स में डाल दिया, दैट इज 5400। इनको हमने अलग-अलग नहीं लिखा। फिर एंडिंग में हमारे पास 6000 में से 5100 ये वाले कंप्लीट हो गए थे, तो एंडिंग हमारे पास जो बाद में आने वाले यूनिट्स हैं उनमें से 900 यूनिट्स बाकी बच गए, जो कि 30% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो हमने इसका फॉर्मूला यूज किया, पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो ये हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट आ गए 270 विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। So total equivalent units with respect to conversion cost is 5670। इनको हम यूज करके पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम लोग पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप इनको यूज करके और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करना जो है वो कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।